नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। मेरे सभी भक्तगणों का, साधकों का, भक्तों का और जो मेरे मित्र हैं, मेरे दर्शक हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज का टॉपिक है कि 6 ऐसे संकेत जिससे पता चलता है कि ईश्वर आपकी भक्ति से खुश हैं। भगवान आपकी भक्ति से खुश हैं। देखिए, आप सभी लोग भगवान को खुश करने के लिए बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं, व्रत भी करते हैं, कोई कोई लोग तो पूरे दिन भर करते रहते हैं। भगवान के सामने आप सुबह शाम दीपक भी जलाते हैं, भोग भी लगाते हैं, ताकि भगवान आप पे कृपा करे। और कोई भी जिंदगी में आपको मुसीबतों का सामना न करना पड़े, आपकी सभी मनोकामनाएं बेरोक टोक पूरी हो जाएं। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान आपसे प्रसन्न भी होते हैं? और इसी प्रसन्न होने को आप कैसे पहचानेंगे? इसके कुछ संकेत होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि भगवान हमसे खुश हैं। भगवान सबके ऊपर अपनी कृपादर्शी बरसाते हैं। उनकी कृपा दृष्टि सबके ऊपर होती है। आप उसे पहचान लें, इसके लिए आपको थोड़ा सा उस भाव में डूबना पड़ेगा और थोड़ा सा पहचानना पड़ेगा। और ये सब चीजें आपके आसपास ही होंगी, बस आपको समझना है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आता है वो आता है कि ऐसे इंसान को रात में नींद में अब बार बार जब भी सपने आएंगे तो मंदिर, भगवान की मूर्ति, फोटो, यही चीजें दिखाई देगी। और कई कई बार तो भगवान से बात भी करेगा, भगवान के धाम जाएगा, चाहे वो बैकुंठ हो, चाहे वो कैलाश हो। उसे ऐसा लगेगा कि सब कुछ एकदम सजीव चल रहा है उसके आगे। उसे लगेगा ही नहीं कभी कि वो सपनों की दुनिया में है। और जब उसकी सपनों से आंख खुलेगी तब वो सोचेगा, ये मैं कहाँ आ गया, काश मुझे ये सपना फिर से हो जाए। और वो अपनी कोशिश भी करेगा कि मेरी आंख फिर से बंद हो, और वो करेगा भी। लेकिन इस बार वो सपना नहीं आएगा, क्योंकि अगले दिन आएगा वो सपना फिर अपने टाइम पे। तो ये एक बात होती है। दूसरा पॉइंट होता है कि ऐसे इंसान की हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुलती है। जब भगवान पृथ्वी पे विचरण करते हैं, जिस समय सारा वातावरण शांत होता है, साइंस भी ये बात मानता है। और ये वो समय होता है जिस समय में हमें इस समय का सदुपयोग करना चाहिए, पूजा पाठ में हमें ध्यान लगाना चाहिए। और यही वो समय होता है जिस समय पृथ्वी एकदम शांत होती है। आपको किसी फोन कॉल्स की नीड नहीं होती है, कोई आपको सताने वाला नहीं होता, कोई कॉल करने वाला नहीं होता, कोई परेशान करने वाला नहीं होता, कोई मीटिंग की आपको नीड नहीं होती कि मुझे मीटिंग लेना है, मुझे ये टेंशन है, मुझे काम करना है। ठीक है, तो ये कई ऐसे काम होते हैं। तो ये 2 पॉइंट होता है। तीसरा पॉइंट होता है कि जब भी आप कोई चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब आपके दिमाग में वह चीज आ जाती है, वो संशय आ जाता है दिमाग में कि ये मैं गलत कर रहा हूं, मैं अभी रुक जाता हूं, ये मेरा फैसला सही नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके साथ वह देवी शक्ति, अब देखिए इसका अपोजिट सुनिए। जिन भी लोगों का कुंडली में राहु खराब होता है, ऐसे लोग हमेशा जल्दबाजी करते हैं, स्वभाव से बहुत चंचल होते हैं। कोई चीज पसंद आई, ले लिया, कुछ भी देखा, खरीद लिया, और बाद में पछताते, अरे यार काश मैं रुक जाता। और रुक जाता तो ये क्या है? ये है राहु, जो आपके दिमाग में बैठ जाता है और आपको हमेशा गलत काम के लिए ही प्रेरित करता है कि आप लो, पैसे बर्बाद करो। क्योंकि राहु का काम क्या है? बुद्धि को भ्रष्ट करना। लेकिन जब आप किसी भी साधना पूजा मार्ग में आते हैं, तब आपको सद्बुद्धि मिलती है, ईश्वर आपकी बुद्धि में विराजमान हो जाते हैं। यानी तब आपकी बुद्धि में सबसे पहला चक्र जागृत होता है, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं। तब आपके अंदर भगवान गणेश जी की शक्ति आ जाती है, दिमाग की शक्ति। आप सही सोचते हैं। तो ये होता है तीसरा पॉइंट। ठीक है, चौथा पॉइंट, ऐसे लोगों को भविष्य में होने वाली किसी भी प्रकार की घटनाओं का आभास होने लगता है। कुछ भी जो वो बोलेंगे, सुनेंगे, सब उन्हें दिखेगा। कभी कभी तो उनके मुंह से एकदम से निकल जाता है कि मुझे लग रहा है कि कुछ होने वाला है, और आप देखेंगे कि वो हो भी जाता है। तो ये क्या है? ये है पूर्वाभास, पूर्व का आभास होना।
ऐसे इंसानों को आभास होने लगता है सब कुछ पहले से ही, एकदम उनके सामने टीवी जैसी चलने लगती है, जैसे संजय के सामने चलती थी, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। तो आपको भी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सकती है इसके माध्यम से। अब वैसी टीवी जैसी नहीं होती है, लेकिन उन्हें दिखने लगता, आभास हो जाता है। दूसरी बात होती है, अगला 5वां नंबर, कि जिन पर भी भगवान की कृपा होती है, ऐसे इंसान अमीर हो या गरीब हो फर्क नहीं पड़ता है, वो एक ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, एक ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, यानी उनकी जुपिटर, जो देवताओं के जो गुरु हैं, बृहस्पति, उनका उन्हें पदवी मिल जाती है, उनके अंदर एक ऐसा ज्ञान आ जाता है। देखिए, और ज्ञान जो होता है ना, वो किसी का गुलाम नहीं होता है, कोई उसे खरीद नहीं सकता है। पारलौकिक शक्तियों का ज्ञान होता है ये, उसके अंदर एक ऐसा ज्ञान होता है, वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का, कि लोग उसको सुनना चाहते हैं, लोग उसे सम्मान देते हैं, उसके लिए नहीं, उसके ज्ञान के लिए देते हैं। और वो उसे ज्ञान कहां से मिला? वो ज्ञान मिला क्योंकि उसे अध्यात्म ने खुद चुना, उसे देवी देवता, उसे भगवान ने खुद चुना। तो उस ज्ञान को लोग दंडवत प्रणाम करते हैं और उस साधक को भी प्रणाम करते हैं, तो उसका सम्मान बढ़ता है। और कम मेहनत पर वो बहुत सफलता पाता चला जाता है, उसकी ख्याति दूर दूर तक होती है, मतलब एक छोटे सी जगह का कथावाचक बहुत ऊपर तक जा सकता है, और भगवान उसे हर परेशानी से निकाल लेते हैं, भगवान उसे हर परेशानी से निकाल लेते हैं। और छठा पॉइंट जो आता है, ऐसे लोगों के अंदर मुंह में सरस्वती विराजमान हो जाती है, उन्हें वाक सिद्धि मिल जाती है। ऐसे लोगों का कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। कभी भी अगर आपको लगता है कि कोई गुरुदेव है, गुरु है, और वो प्रकांड विद्वान है, अच्छा लग रहा है, और कभी आपके साथ गलत भी कर देता है, तो उसके मुंह से आपको कभी भी अपने मुंह से अपशब्द नहीं निकालना चाहिए। आप चाहे उस रास्ते में मत जाओ, लेकिन अपशब्द मत निकालो कभी भी, क्योंकि इनका जो, अगर इन्होंने गलती से भी आपको दे दिया तो श्राप लग जाएगा। क्योंकि मैं तो कहता हूं कि कोई भी ऐसा साधक जो काफी समय से मंत्रों का उच्चारण करते आ रहा हो, जिसने अपनी जिंदगी निछावर कर दी हो, केवल राम नाम का भी वो जाप करता हो, लेकिन अगर वो किसी को गुस्से में भी श्राप दे देगा तो लग जाएगा, ये तय है, लग जाएगा। तो ऐसे इंसान को कभी भी सताना नहीं चाहिए। और ऐसे इंसान खुद भी हर परिस्थिति में खुश रहते हैं, चाहे उनके सामने कितनी बड़ी दुखी जीवन क्यों ना आ जाए, कोई पहाड़ जैसी की जिंदगी कोई ना हो जाए, वो हमेशा खुश ही रहेंगे, और उन्हें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी से डर नहीं लगेगा, ये कंफर्म है। वो हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेंगे। तो आप सब लोग भी इन माध्यम से पहचान सकते हैं कि कोई भगवान आपके ऊपर है, मेहरबान है, और हर इंसान के ऊपर एक मेहरबान होता है। हमें बस अपनी आंखें खोलने की, अपने कानों को खोलने की जरूरत है, आप पहचान जाओगे संकेतों से। तो आशा करता हूं मेरा आज का यह वीडियो को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात। अभी के लिए नमो नारायण, जय महाकाल, जय बगलामुखी, हरिओम।